जिल्लत की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, ये जिल्लत की ज़िंदगी जो आज ये मुसलमान गुजार रहा है, उसकी वजह यही है कि हमने आज अपनी ज़िंदगी को दीन से अलग कर लिया। दोस्तों, आप आइए, असद आज़मी के बाद एक खतीब नायाब से आपसे मुलाकात कराते हैं। बस मैं बगैर किसी तमहीद और ताखीर के 4 मिसरे पढ़ूंगा और उस शख्सियत को आवाज़ दूंगा कि वो शख्सियत डाइस पर तशरीफ़ लावे और आप उसके बयानात से अपने दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। कि सुने, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, प्रधान जी सुने, पप्पू भाई सुने, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहाद पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है, भाई प्रधान जी भी नवाज रहे हैं, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत पे उतर आता है। इन 4 मिसरों के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना अमीन साहब से कि मोहतरम डाइस पर तशरीफ़ लावें और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन को क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। हज़रत मौलाना अमीन साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको बैठना है वो बैठे। घड़ी में 11 बज रहे हैं। हमारी तरफ से इजाज़त भी है, जाना चाहता तो चला जाए, सुनना चाहता तो सुने। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई आवाज़ बंद करो बच्चों। तो आप लोग सुनाओ तो हम सुनिए, या तो हम सुनाए तो आप लोग सुनो। आप भी सुनाओ हम भी सुनाएं, ये कहाँ हो पाएगा। अभी आप हज़रात शायर इस्लाम जनाब असद आज़मी साहब का आप कलाम सुन रहे थे। इंटरनेशनल शायर हैं, इनकी आवाज़ पूरे मुल्क में पहुंच चुकी है और इनका भी प्रोग्राम खाली नहीं रहता है। पता नहीं कैसे आपके यहाँ आ गए। आलम साहब ने मेरा ख्याल है कुछ दुआ भी किया, कोई कोशिश भी की, बहुत ज़ोर लगाया तो इनकी तारीख मिल गई, वरना असद आज़मी साहब की तारीख बहुत मुश्किल से मिलती है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं। इनको पसीना खूब निकल आता है। मेरा ख्याल इनको शुगर नहीं होगा। जिसको पसीना निकलता है, मेहनत करता है, उसको शुगर नहीं होता है। और नौजवान आदमी है माशाअल्लाह, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। 15-20 साल से मेरा इनका मिलना जुलना रहता है और ये मुझे याद किया करते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा होने की वजह से मैं इनकार कर देता हूँ कि असद भाई मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पाता हूँ। यूपी ही बहुत है। अल्लाह तबारक व तआला जो आपने भी जनाब असद साहब से कलाम सुना, नज़्म में हो या नस्ल में हो, सब दीन की बातें हैं। सुनने से ईमान ताज़ा होता है, सुनना चाहिए। और हमारे आज के जलसे के नाज़िम हज़रत मौलाना मक़सूद साहब दामन बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। इनकी निज़ामत भी माशाअल्लाह क्या कहना, नूरुन आला नूर। नाज़िम बहुत देखे लेकिन इनका जैसा नाज़िम नहीं देखा। मुख्तसर वक्त में थोड़ी सी बात कह करके और मुकर्रिर को या शायर को ये बिठा देते हैं। बाद लोग बहुत लंबी तकरीर करने लगते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला मौला की उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये मदरसा काशिफुल उलूम, ये मदरसे का इफ्तिताह हुआ था। जब मदरसे की तामीर हो गई थी, इफ्तिताह हुआ था, तो हमारे और आपके मुशफ़िक़ वो मुरब्बी हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हमीद साहब नदवी दामत बरकातुहुम की दावत पर मेरा भी आना हुआ था, मैं भी हाज़िर हुआ था। और आज मदरसे को देख करके दिल बाग बाग हो गया। माशाअल्लाह बच्चे इल्म से सैराब हो रहे हैं। हमारे मुन्ना भाई जो इनकी ये कुर्बानी और इनकी मेहनत रंग लाई, माशाअल्लाह मदरसा चल रहा है और तरक्की पे गामज़न है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे को दीन का अल्लाह मरकज़ बना दे। जो लोग मदरसे को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, हमारी माएँ और बहनें, हमारे बूढ़े जवान, जो लोग मदरसे को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, बच्चों को तालीम के लिए और बच्चियों को तालीम के लिए मदरसे में भेजते हैं, अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबके उम्र में बरकत अता फरमाए, सबको दीन दूनी चौगनी तरक्की अल्लाह नसीब फरमाए। मदरसा चलता रहेगा। मदरसे नहीं हैं तो हम नहीं हैं, मदरसे बाकी हैं तो हम बाकी हैं। मदरसा नहीं है तो दीन नहीं है, मदरसा नहीं है तो कुरान नहीं है, मदरसा नहीं है तो इस्लाम नहीं है। और अगर मदरसा है तो दीन भी है, इस्लाम भी है, कुरान भी है, ईमान भी है।
ये मदरसे की बरकत है जो आप आए, और मदरसे भी की बरकत है जो हम आए, मदरसे की बरकत है जो मदरसे में ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मदरसे के बानी हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हमीद साहब नदवी दामत बरकातुहुम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हज़रत की उम्र भी काफ़ी है और बहुत तबीयत अलील रहती है। मैं दुआ करता हूँ, आप हज़रात भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जितना काम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुहुम ने किया है, शायद कोई ज़िले में, और ज़िला नहीं कई ज़िलों में, मैं तो कहता हूँ पूरी यूपी में शायद कोई हो तो हो, वरना मेरे भाई जिधर भी देखिए और जहाँ चले जाइए, जिस तरफ चले जाइए आपको मस्जिदें मिलेंगी, और जो मस्जिदें मिलेंगी और मदरसे मिलेंगे। आप पता लगाइए ये कहाँ, ये किसकी कुर्बानी है, ये किसकी मेहनत है? हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुहुम की मेहनत है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, और इस मदरसे के सदक़े में, इस मदरसे की कुर्बानी और इस मदरसे की मेहनत और इस मदरसे की, मैं तो कहता हूँ इतने उलमा, जो हज़रत क़ारी साहब यहाँ गांव बरोलिया में आते थे, कितने उलमा आते थे, एक तरफ से तांता लग जाता था, कहाँ के मौलाना साहब आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, गोंडा से आ रहे हैं, सिद्धार्थनगर से आ रहे हैं, जो खलीलाबाद से आ रहे हैं। हम लोग भी आते थे मुलाकात के लिए। अल्लाह अकबर, क्या चहल और पहल थी, क्या उलमा का आमद और रफ्ता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में और बरकत अता फरमाए, उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब खूब रहमतें और बरकतों से अल्लाह नवाज़े। और मैंने कुरान करीम की एक आयत और 2 हदीस मैंने पढ़ी है। ये महीना रबीउल अव्वल का है। ये महीना कौन सा है? कौन सा महीना है भाई? ना या ना तो ये महीना रबीउल अव्वल है, जिसको कहते हो 12 वफात। बात जाहिल लोग कहते हैं 12 वफात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में विलादत है और इसी महीने में आपकी वफात। जलसे शुरू हो गए, सीरत के जलसे शुरू हो गए। एक मैं शेर पढ़ता हूँ, याद आई। जिसके दिल में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाएगा, 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 वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। कुछ तकरीर इधर होते भैया, कोई इधर हो रहा है। भैया अब्बे बोल लियो हो, अब्बे बोलो, अब्बे थोड़ी देर आप न बोलो।
रात बोलो, दिन बोलो, खेत में बोलो, दुकान में बोलो, या अल्लाह कहाँ तक बोलो दो। जिसके दिल में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाएगा, जिसके दिल में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। सुनो और अमल भी करना। लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा। अगर बीमार हो तो नबी पे दुरूद पढ़ो, बीमार हो तो नबी पे दरूद पढ़ो। अगर चाहते हो घर में बरकत हो तो नबी पे क्या पढ़ो? नबी पे याद है गाना याद है, नबी पे दुरूद पढ़ो। अगर कर्ज है तो नबी पे दरूद पढ़ो, अगर मुकदमा चल रहा है तो नबी पे दरूद पढ़ो। अगर रोजी के दरवाजे बंद हो गए हैं, रोजी के दरवाजे बंद हो गए तो नबी पे दुरूद पढ़ो। लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा। और उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा। और इश्क़ अहमद से जो दिल सरशार है रोज़े जज़ा, इश्क़ अहमद से जो दिल सरशार है रोज़े जज़ा, और सागरे तस्लीम कौसर से नवाजा जाएगा। और सुनो, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर जो चलेगा सुबह शाम, नबी के नक्श कदम पे और नबी की सुन्नतों से जो मोहब्बत करेगा और नबी की सुन्नतों को जो जिंदा करेगा, तो सुनो शायर ने कहा है, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर जो चलेगा सुबह शाम, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर जो चलेगा सुबह शाम, मंजिले मक़सूद का वो रास्ता पा जाएगा, मंजिले मक़सूद का वो रास्ता पा जाएगा। नबी से मोहब्बत रस्मी न हो, आज हमें नबी से मोहब्बत रस्मी है, रस्मी।
नबी से मोहब्बत हो तो कैसी हो? अमली मोहब्बत हो। हाँ, नबी से मोहब्बत अमली हो। आज हमें नबी से मोहब्बत अमली नहीं है, नबी से मोहब्बत हमें रस्मी है। और ऐसी मोहब्बत तो अबू जहल भी करता था। अबू जहल था नबी का दुश्मन, अबू जहल नबी का दुश्मन था, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद क्या कहता था? नबी सच्चे हैं, नबी अमानतदार हैं, नबी दयानतदार हैं, नबी झूठ नहीं बोलते। नबी का बचपना मेरे सामने गुजरा, नबी की जवानी मेरे सामने गुजरी। नबी बिल्कुल सच्चे हैं, जिस दीन की दावत देते हैं वो दीन सच्चा है, जो इस्लाम की दावत देते हैं वो इस्लाम सच्चा है। था नबी का दुश्मन अबू जहल, लेकिन नबी की बात पर इतना यकीन था। आज हम मुसलमानों को, आज हम मुसलमानों को नहीं है। और अगर होता तो ये हाल न होता जो आज है। आज जो है ये हाल न होता। आज मुसलमान दीन से दूर हो गया। आज मुसलमान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके से, नबी का लाया हुआ दीन, नबी का लाया हुआ ये कुरान, आज वो हमारे अंदर नहीं है। जुबान पर है, जुबान पर देखो, हमारे और आपके जुबान पे है दीन का काम होना चाहिए, दीन का काम होना चाहिए, दीन का काम करो, दीन का काम। सिर्फ जुबान पे दीन है, हमारे अमल में दीन नहीं है, हमारे खाने में दीन नहीं है, हमारे पीने में दीन नहीं है, हमारी शादियों में दीन नहीं है, हमारे लिबास जो पहनते उसमें दीन नहीं है, हमारे माशरे में दीन नहीं है, हमारी जिंदगी में दीन नहीं है। ये जिल्लत की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, ये जिल्लत की जिंदगी जो आज ये मुसलमान गुजार रहा है, उसकी वजह यही है कि हमने आज अपनी जिंदगी को दीन से अलग कर लिया। नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया झूम गए, और नबी का काम आया तो घूम गए। आज मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारे घर नमाज और कुरान से खाली हैं, आज मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं, मस्जिदें आबाद नहीं हैं, आबाद है होटल, आबाद है चौराहा, आबाद है मकान, आबाद है दुकान, आबाद है हमारा कारोबार। अल्लाह का घर हमारा आबाद नहीं है। और गलती देते हैं गैर की। मस्जिद तो बना ली पल भर में, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बना। हमारी माएँ और बहनें घरों में नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बहन नमाज नहीं पढ़ती, बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता। घर में 10 लोग हैं, पता लगाओ, सर्वे करो तो पता चलेगा घर में 10 लोग हैं, शायद एक कोई बूढ़ा आदमी नमाजी हो तो हो, वरना पूरा घर का घर सब बेनमाज। जो नमाज, यही बाना वफात, सुनो, यही रबीउल अव्वल का महीना जिसमें हम जुलूस निकालते हैं,
और झंडा निकालते हैं और नबी की आमद का नारा लगाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मदीना वाले जिंदाबाद, सरकारे दो आलम जिंदाबाद, सरकार की आमद जिंदाबाद, सरकार की आमद। और पूछ लो सरकार की आमद हुई कब है? तो ये कहेंगे क्या जाने हाफिज जी और मौलाना साहब जाने। सरकार की आमद जिंदाबाद, मस्जिदों में अजान हो रही है, सरकार की आमद जिंदाबाद, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हाँ सरकार की आमद जिंदाबाद। नापाक है मुसलमान, सुबह उठकर नमाज नहीं पढ़ता है। क्या हो गया यार? कितनी तकरीरें होती हैं, कितने जलसे होते हैं, उलमा आते हैं, तबलीगी हजरात आते हैं, हाँ अल्लाह, लेकिन जहाँ थे वहीं हम पड़े हैं। जरा से हमारे दिल में उमंग नहीं पैदा होता। और जब आदमी रिश्ता लगाता है तो क्या कहता है? अरे बिटिया ऐसी बताओ, ऐसी बिटिया बताओ जो पढ़े हुए। बिटिया हम पढ़े ढूंढे जो पढ़े हुए बिटिया। बिटिया पढ़े हो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या वो बहू जो हमारे घर में आती है तो क्या वो नमाज पढ़ती है? क्या कुरान की तिलावत करती है? बहुत कम बहुएं मिलेंगी जो शादी होने के बाद कि वो घर में ससुराल जाए तो वो नमाज पढ़ती हो, सुबह उठ करके कुरान की वो तिलावत करती हो। हम ढूंढते तो बहू पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी बहू जब आती है तो जैसे कहा जो कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया में सब है और नमाज और कुरान नहीं है। नमाज और कुरान को छोड़ करके सब कबूल किया, पढ़े तो हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान नहीं पढ़नी है। न शौहर नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज पढ़ती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, नबी ने फरमाया सलात सलात, सहाबा सलात सलात, नमाज का ख्याल रखना, नमाज नमाज नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे, आपकी वफात का वक्त करीब है, दुनिया से जाने का वक्त करीब है, जाने का वक्त आ गया है। और आप सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ए सहाबा नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल रखना, गुलामों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, मिस्कीनों का ख्याल रखना। सलामुल पर की जिनकी ज़ात कामिल है, मुकम्मल है। और सलामुल पर खुदा के बाद जिनकी ज़ात अफजल है। और सलामुल पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलामुल पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलामुल पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, नबी की 11 बीवियां, कितनी बीवियां थी भाई? नबी की 11 बीवियां,
11 बीवियों में से एक कुंवारी, सब बेवा। नबी ने बेवाओं के साथ निकाह किया और उम्मत के लिए किया है, ताकि कोई बेवा औरत घर में बैठी न रहे, दूसरों के यहां जाकर के मजदूरी न करे, झाड़ू न लगाए, बर्तन न धुले, बेवाओं के साथ निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की, एक कुंवारी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और बाकी सब बेवा। हाँ, एक बात और सुन लो, जो औलाद हुई, जो बच्चे पैदा हुए, वो किससे पैदा हुए? कुंवारी से। कुंवारी से कुंवारी से एक भी नहीं, बेवा से। क्या नाम है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेवा औरत हैं। उन्हीं से ये कुलसूम, रुक़ैया, ज़ैनब, फातिमा, नबी की 4 बेटियां, नबी की 4 बेटियां और बेटे पैदा हुए। कुंवारी से नहीं, बेवा से पैदा हुए। तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दूसरे औरत के बच्चे को नहला धुला करके लाई, साफ कपड़े पहनाकर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमन्ना है कि मेरी गोद भरी होती, मेरी गोद भरी होती, ऐसा बच्चा कोई मेरी गोद में होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा आयशा, ये ऊपर से है, यानी मतलब अल्लाह चाहे दे, अल्लाह चाहे न दे, नबी औलाद नहीं दे सके, नबी औलाद नहीं दे सके। और आज कोई देते औलाद? कोई देते औलाद हो? औलाद देते बाबा। बिटिया पैदा भई, अगर लड़का पैदा हुआ तो बाबा ने दिया, और बिटिया पैदा भई तो अल्लाह की मर्जी रहे, अल्लाह की मर्जी से बिटिया पैदा भई। खुदा बख्शे जिसे औलाद कोई ले नहीं सकता, खुदा बख्शे जिसे औलाद कोई ले नहीं सकता, जिसे महरूम कर दे उसको कोई दे नहीं सकता। अल्लाह महरूम कर दे, अल्लाह न दे, कोई दुनिया की ताकत है जो दे दे? क्या घूमो? और लोग घूमते, बाकायदा औरतें भी जाती हैं, औरतें तो इसमें पेश रहती है। एक जगह शाह साहब की शादी हो गई, 10 साल अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया, तो बीवी ने शौहर से कहा कि अब अल्लाह सहारा छोड़ो, 10 साल से अल्लाह सहारे तो हो, अब अल्लाह का सहारा छोड़ो, अब एक अल्लाह और है। ना ना ना, ना। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। अल्लाह चाहे लड़का दे, अल्लाह चाहे लड़की दे, अल्लाह न चाहे तो दुनिया की खाक तुम छान डालो, अल्लाह एक भी न दे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले क्या हालत थी मक्के में। लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लड़की जिसके घर में पैदा होती थी उसको गड्ढा खोद करके गाड़ देते थे। इसके घर में लड़की पैदा हो गई है उसको हकीर नजरों से देखते थे, गिरी निगाहों से देखते थे। उसकी कोई कदर न थी, उसकी कोई इज्जत न थी। जिसके घर में लड़की पैदा हो जाए वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिसके घर में लड़का पैदा होता था वो कौम का सरदार माना जाता था, उससे लोग डरते थे। और जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों को इज्जत मिल गई। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों को इज्जत मिली। नबी ने फरमाया जिसके घर में लड़की पैदा हो, जिसके घर में लड़की पैदा हो जाए उनकी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे। दो लड़की वाला अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके माँ बाप पे जन्नत वाजिब है। दो लड़की पैदा हो जाए और तरबियत करो, परवरिश करो, पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप पे जन्नत वाजिब। लड़कियां रहमत हैं, लड़कियां बरकत हैं, लड़कियां जन्नत हैं। नबी ने फरमाया लड़की रहमत, लड़की बरकत, लड़की जन्नत। वो बड़ा इंसान खुश नसीब है जिसके घर में लड़की पैदा हो। लड़का भी लड़के भी नेमत हैं। लड़कियां रहमत बरकत जन्नत हैं, लड़के अगर नेक है तो सिर्फ नेमत है। कहीं नहीं लिखा है, सुनो, कहीं नहीं लिखा है कि लड़का पैदा हो तो जन्नत वाजिब है। लड़के की पैदाइश पे जन्नत वाजिब ना, लड़की की पैदाइश पर जन्नत वाजिब। और नस्ल जो चलती है वो लड़कियों से चलती है। ये हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरतें अगर 4 बातों पे अमल कर ले जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए खुले हुए। और हुक्म होगा, ऐलान होगा, औरत के लिए ऐलान होगा ये जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन 4 बात पे अमल कर ले तब। कौन कौन? जब रमजान शरीफ का महीना आए तो औरत रोजा रखे। अब कहे तो मौलाना साहब माँ कौन खास बात है, रोजा तो रखते हैं। रमजान के रोजे रखे और नमाज की पाबंदी कर। जो औरत नमाज नहीं पढ़ती है अल्लाह उससे नाराज है। और जो औरत बेपर्दा रहती है, पर्दा नहीं करती है, अल्लाह उससे नाराज है। जो औरत अपने सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती है और सर के बाल खुले रहते हैं, अल्लाह उससे नाराज है। जो औरत दीन की पाबंदी नहीं करती है, अल्लाह उससे नाराज है। तो एक तो रमजान के रोजे रख ले
और दूसरे नमाज की पाबंदी कर ली, और दो और रह गए, और तीसरे पर्दे में रहे। घर के अंदर जब घर से बाहर निकले तो पर्दे के साथ जाए और महरम के साथ जाए। जरवल अगर इसको जाना है जरवल तो महरम के साथ जाए, अकेले न जाए। बहराइच जाना है महरम के साथ जाए, तन्हा न जाए। डॉक्टर के यहाँ जाना है और डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, महरम के साथ जाए। शादियों में औरत जा सकती है, जाए, महरम के साथ जाए। रिश्तेदारियों में जाए, महरम के साथ जाए, ना महरम के साथ न जाए। ना महरम है कौन? बहनोई। बहनोई नामहरम है और देवर नामहरम है। महरम कौन है? भाई, बाप, बेटा, शौहर, ये महरम है। तो नमाज की पाबंदी कर ले और पर्दे की पाबंदी करे, और चौथे फरमाया शौहर की खिदमत कर, शौहर की इताअत कर ले, शौहर की खिदमत कर ले। औरत के लिए 8 दरवाजे जन्नत के खुले होंगे और हुक्म होगा औरत के लिए कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो। और जो औरत बेपर्दा बाजारों में घूमती है और जो औरत खुशबू लगाती है और जो औरत बेपर्दा खुशबू लगाती है और मेकअप करती है और बन संवर कर और बन ठन कर घर से बाहर निकलती है, ऑटो रिक्शा पे बैठती है और बाजारों में जाती है और बाजारों में तन्हा जा कर के बाजारों की गश्त करती है और उसके दिल में ये होता है कि जो हमको देखे बगल से निकले तो खुशबू सूंघे। हम जो खुशबू लगाए हैं ये खुशबू हम जो बगल निकले वो सूंघे। अल्लाह के नबी का फरमान सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। नबी ने फरमाया ऐसी औरत जानिया है, अल्लाह, ऐसी औरत जानिया है, ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, फरमाती अली से, ऐ अली मेरी मौत दिन में आए तो जनाजा रात को उठाना, दिन में जनाजा ना उठाना। कहा क्यों? कहा मेरा चेहरा या मुस्तफा ने देखा है या मुर्तजा ने देखा है, मतलब या मुस्तफा ने देखा है या अली ने देखा है, तीसरे ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे के ऊपर किसी की निगाह न पड़े। क़यामत का दिन होगा और यह ऐलान होगा, मोमिनों से हक ताला हशर में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हशर में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा,
अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। फातिमा लेने गई थी अपने बाबा जान से, फातिमा लेने गई थी अपने बाबा जान से। असल में तस्बीह लेकर आ गई है फातिमा। असल में तस्बीह लेकर आ गई है फातिमा। ताजदारे दो जहां की और शाहजादी खूब थी। ताजदारे दो जहां की और शाहजादी खूब थी। अपने हाथों खुद ही चक्की पीसती है फातिमा। अपने हाथों खुद ही चक्की और पीसती है फातिमा। वो नबी की बेटी फातिमा और सय्यदतुन निसाई अहल जन्नती फातिमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नत की हूरों की सरदार है। एक बार नबी की बेटी फातिमा बैठी हुई हैं और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बैठी हुई हैं। बात चल पड़ी जैसे आज औरतों की बात चल पड़ती है ना, उस जमाने में भी औरतें बात करती थी। आज इस दौर की औरतें जो बात करती हैं वो गीबत, नाशुक्री, लान तान, तुम्हारे घर में न जुरो है न जुरी, बाहर मजायु घर, बाहर मजायु चूल्हा, बाहर मजायु खाना। अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा ने कहा अम्मी जान, खाला जान, मेरा दर्जा बड़ा है या आपका दर्जा बड़ा है? कहा फातिमा कैसे? कहा मैं नबी की बेटी हूँ, आप सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं। मेरा नाम पुकारा जाएगा फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम पुकारा जाएगा आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरा नाम लिखा जाएगा फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका नाम लिखा जाएगा आयशा बिनते अबू बकर लिखा जाएगा। अम्मी जान, खाला जान, आपका दर्जा बड़ा है या मेरा दर्जा बड़ा है? हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने सुना, कहा फातिमा बिल्कुल तू सच कहती है, तूने सच कहा, तेरा दर्जा बड़ा है। तू नबी की बेटी है, इमामुल अंबिया की बेटी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, शाफी महजर की बेटी है, साक़ी कौसर की बेटी है। फातिमा सच कहा, लेकिन ये दुनिया का फैसला कर लिया, फातिमा आखिरत पर नजर डाल। मैंने तेरे अब्बा से सुना है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा, सुन लो, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा, अगर वो दोनों नेक हैं तो, वरना औरत जन्नत में, शौहर जहन्नम में, शौहर जन्नत में, औरत जहन्नम में। अगर वो दोनों नेक हैं, कल क़यामत के दिन वो औरत जब कब्र से उठेगी, अपने शौहर का हाथ पकड़कर कब्र से उठेगी। फातिमा इस बात के मुताबिक तू अली का हाथ पकड़ के उठेगी, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के कब्र से उठेंगी। फातिमा बता, तेरा दर्जा बड़ा है या मेरा दर्जा बड़ा है? ए फातिमा, मैंने तेरे अब्बा से सुना है,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा कल क़यामत का दिन होगा और जन्नत का दाखिला होगा। जब लोग जन्नत में जाएंगे अगर वो दोनों बीवी और शौहर अगर नेक हैं तो वो औरत अपने शौहर की उंगली पकड़ के जन्नत में जाएगी। फातिमा इस बात के मुताबिक तो अली की उंगली पकड़ के जन्नत में जाएगी और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के जन्नत में जाऊंगी। फातिमा बता तेरा दर्जा बड़ा है या मेरा दर्जा बड़ा है? सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने की बात यह है कि हमें नबी से मोहब्बत हो, नबी के नाम से मोहब्बत हो। ये रस्मी मोहब्बत नहीं, आज रस्मी मोहब्बत है, रस्मी मोहब्बत है, हकीकी मोहब्बत अमली मोहब्बत नहीं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इतनी मोहब्बत ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माल, उसकी दौलत, उसकी बीवी, उसके औलाद, उसके माल और मता से सबसे ज़्यादा मैं उसके नज़दीक महबूब न बन जाऊं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी जान के अलावा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त कोई मुझसे कोई मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर अब तुम मोमिन हो गए हो। ये है मोमिन। खाना नबी के तरीके में खाओ मोमिन, पानी नबी के तरीके में पियो, लिबास नबी के तरीके में, सोना जागना नबी के तरीके में, ओढ़ना बिछोना नबी के तरीके में, शादी ब्याह नबी के तरीके में, बोलना चालना नबी के तरीके में, उठना बैठना नबी के तरीके में, नबी के तरीके में होगा तो इंशाअल्लाह मोमिन बन जाओगे। मोमिन मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। जब मेरी सुन्नतों को लोग पामाल कर रहे हो, सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हो, सुन्नतों को मिटा रहे हो, ऐसे वक्त में जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर दिया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एक बात बताओ, दुआ होने जा रही है, एक बात बताओ ये जो शादियां हो रही हैं, शादियों में जो लोग खाना खाते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, ये सुन्नत है? खड़े खड़े खाना खाना सुन्नत है, खड़े खड़े पानी पीना सुन्नत है। ये बफर सिस्टम ये बफर सुन्नत है। हमने सुन्नतों को मिटा दिया, सुन्नतों से दूर हो गए। अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर चाहते हो क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, नबी के मुबारक हाथों से एक गिलास पानी मिल जाए, हम जन्नत में चले जाएं, अर्श का साया मिल जाए, नूर का मिंबर मिल जाए, हम जन्नत में चले जाएं, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए तो रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना। जो सुन्नते नबवी को सीने से लगा लेंगे, जो सुन्नते नबवी को सीने से लगा लेंगे, महशर में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे, महशर में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे, महशर में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे। तय करो कि इंशाअल्लाह वो अमल करेंगे जिससे अल्लाह राज़ी, जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाएंगे, और वो अमल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, रसूलुल्लाह नाराज़ हो जाए। ज़िंदगी तो कट जाएगी, ज़िंदगी कट जाएगी किसी हाल में भी, मामला तो मरने के बाद ज़िंदगी का है, आखिरत का है, मरने के बाद वाली ज़िंदगी का मामला है। यहाँ तो मंगल मंगल 8 दिन की दुनिया है, ये तो कटी जाएगी, किसी हाल में कट जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, गटई भर कबर माँ दफनाई दिए जई हो, गटई भर कबर माँ। कोई साथ नहीं जाएगा, ये लड़का ये बच्चा ये जो कहा मौला था हमार फुफ्फा हूँ, हमार खालू हूँ, हमारा आलू हूँ, कोई नहीं है यार, तुम्हारा कोई नहीं है। मरने के बाद जब लोग आपको कब्र में उतार देंगे, बनगा जोड़कर मिट्टी दे देंगे, वापस चले आएंगे, कोई साथ है बताओ, है कोई साथ? तुम्हारी जायदाद के ऊपर औलाद ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे मकान पे कब्जा कर लिया, कब्र में साथ में लेटने को तैयार नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाई लिए जई हो, गटई पर कब्रवा दफनाए दिए जई हो, गटई पर कब्रमा। पढ़ी हो ना नमाज़ें तुम, रखी हो ना करो रोज़े, पढ़ी हो ना नमाज़ें तुम, पढ़ी हो ना नमाज़ें तुम, रखी हो ना करो रोज़े, तो नार जहन्नमा, तो नार जहन्नमा झुकवाए दिए जई हो, तो नार जहन्नम। वाह 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 वाह। और सुनो, गर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, गर सूद के पैसन से, गर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, तो बकरी की तरह एक दिन, बकरी की तरह एक दिन खलियाए लिए जई हो, बकरी की तरह एक दिन खलियाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन। इसलिए मेरे भाइयों, तय करो कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी हम पाक और साफ सुथरी गुजारेंगे, वो अमल करेंगे जिससे अल्लाह राज़ी हो। अगर ये नौजवान सुनो, अगर ये जितने जवान हैं ये नौजवान, अगर ये तय कर ले इंशाअल्लाह
बेनमाज न रहेंगे न किसी को रहने देंगे। जलसा कामयाब। ना न नापाक रहेंगे न किसी को नापाक रहने देंगे, न ताश खेलेंगे न किसी को खेलने देंगे। अगर ये जवान अल्लाह के घर की तरफ दौड़ कर जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जवान मस्जिद में जाता है अल्लाह ताला कहते कि देखो मेरा शेर आ गया, शेर आ रहा है, शेर। जवानों ने नमाज छोड़ दिया, बूढ़ों ने भी नमाज छोड़ दिया, औरतों ने नमाज छोड़ दिया। दीन का सुतून नमाज है, दीन का खंबा नमाज है, दीन का खंबा नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज से उम्र में बरकत होती है, नमाज से रोजी में बरकत होती है। जिस घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं उस घरों का क्या कहना। जो घर में नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं गाली गुलूज होते हैं, लड़ाई और झगड़े होते हैं। जैसे सुबह सुबह उठे बस कच 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 शुरू। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं, नबी पे दरूद पढ़ने वाला कोई नहीं, कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं। पूरा पूरा घर मर्द औरत सब सोए पड़े हुए हैं, कोई उठने को सुबह तैयार नहीं। हुक्म है ईशा की नमाज पढ़ लो, ईशा की नमाज पढ़ो और जल्दी सो जाओ। खाना खाओ, नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ, जगो मत। इधर जल्दी सो और उधर जल्दी उठो, जल्दी उठ जाओ। अगर चाहते हो सेहत और तंदुरुस्ती, चाहते हो रोजी में बरकत, चाहते हो सुकून, तो सुबह सुबह उठ जाओ, इधर जल्दी सो जाओ। मामला उल्टा हो गया, इधर लोग सोते हैं 12-1 बजे, 12 बजे से पहले तो सोने का कोई हिसाब ही नहीं, और उधर उठेंगे तब 8 और 9 बजे। तो क्या कहा मौला साहब बरकत ना होता है, मौला साहब दुआ करो हम कमाई बहुत बरकत ना होता है। मौला साहब बरकत जेब में रखे, जेब में बरकत रखे, निकाल तुमका दे दे। जो बरकत आने का दरवाजा था उस दरवाजे को हमने बंद कर दिया। सुबह सुबह उठ जाओ और मस्जिद की तरफ दौड़ के जाओ, मस्जिद की तरफ रुक कर लो। चाहते हो बरकत, उम्र में बरकत होगी, तुम्हारे रोजी में बरकत होगी, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। माँ साहब खाली दुआ करें, यानी तुम मक्कारी करो हम दुआ करिए, तुम ताश खेलो हम दुआ करें, तुम जुआ खेलो हम दुआ करें, तुम हराम खोरी करो हम दुआ करें। हम इसीलिए है ही है। आओ आओ आओ, ये जलसा मदरसा कासिमुल उलूम, ये बरोलिया मदरसे का जलसा, ये स्कूल का, इसको अगर कामयाब करना चाहते हो कि कामयाब है जलसा, तो 100% अल्लाह से लौ लगा लो, 100% रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी रोजियों में, तुम्हारी कमाई में अल्लाह बरकतों की बारिश कर देगा। तो वो कुरान करीम की आयत का मैं तो तर्जुमा कर दूं फिर दुआ हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा कर लो। नबी की इत्तिबा कर लोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करत हो, और नबी की नहीं मान रहे हो तो तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हो। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तभी अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा जब नबी की इत्तिबा करोगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। क्या बात है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, रहम करने वाला। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो भाई एक सलाम के फरमाइश पढ़ दूँ फिर इंशाअल्लाह दुआ हो। घड़ी में 12 बज गए।
और इधरों सबके ऊपर 12 बज गए, सबके चेहरे पे 12, घड़ी में 12, सब 12-12। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे अरबो सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। जिनको मेराज में हक़ की कुर्बत मिली, सारे नबियों की जिनको इमामत मिली, और खैरुल उमम जिनको उम्मत मिली, और शफाअत की जिनको इजाज़त मिली, उस नबी की नबूवत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे अरबो सलाम, जिनको अर्शे बरी पर बुलाए खुदा, जिनको महबूब अपना बना ए खुदा, जिनको महबूब अपना बनाए खुदा, ऐसे माहे मुनव्वर पे अरबो सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे अरबो सलाम, जिनके 2 फूल प्यारे हसन और हुसैन, जिनके 2 फूल प्यारे हसन और हुसैन, ताजदारे नबूवत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम, जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, उनकी सब्रो क़नाअत पे अरबो सलाम, उनकी सब्रो क़नाअत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे अरबो सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे अरबो सलाम। अल्लाह ताला से दुआ करो भाई, सब लोग बैठ जाओ। दुआ मजदूरी है, दुआ लेकर जाओ। अल्लाह ताला सबका बैठना सुनना कबूल फरमाए। हमारे बरकतुल्लाह भाई जिनकी दावत पर आना हुआ, इनका फ़ोन पहुंचा, नाम लिया, बरोलिया, मैंने लब्बैक कहा और मैं हाजिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारे बरकतुल्लाह साहब को भाई अच्छा रखे, अल्लाह ताला इनकी कमाई बरकत फरमाए, मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हमारे मौलाना मखसूस साहब जो मुस्तफ़ाबाद से आए हुए, जिनकी निज़ामत बड़ी खूबसूरत निज़ामत है, अल्लाह ताला इनको भी अच्छा रखे, सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबका सुनना और बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ो, दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौति फी बादिल मौत या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह सबका सुनना कबूल फरमा, सबका बैठना कबूल फरमा, हमारा सुनाना कबूल फरमा। ए अल्लाह जो बातें सुनी गई और सुनाई गई या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने हजरात आए हैं, हमारी माएँ और बहनें, हमारे भाई, जितने अहबाब, ए अल्लाह जो लोग आकर के बैठे दीन की बातें सुनते रहे, इनका सुनना कबूल फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई शुगर का है, कोई पेट का है, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, किसी के कमर में तकलीफ़ है, किसी के पैर में तकलीफ़ है, किसी के सर में तकलीफ़ है। या अल्लाह सबको से अता फरमा। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बहनें बीमार रहा करती हैं, हमारे भाई बीमार रहा करते हैं। या अल्लाह वो दवा भी तेरी मोहताज है, वो डॉक्टर जो इलाज करता है वो भी तेरा मोहताज है। कहता है हम दवा देते तो हैं लेकिन शिफा देता है तू, खाक में अक्सीर के जौहर दिखा देता है तू। या अल्लाह कोई हॉस्पिटल में है, या अल्लाह कोई घरों में है, बोला सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनकी गोद खाली है उनकी गोद को भर दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद हैं या अल्लाह उनकी औलादों को नेक व साले बना। या अल्लाह नेक व साले बना, हाफिज व आलिम बना, नेक व नमाजी बना दे। या अल्लाह जिनकी गोद खाली है उनकी गोद को भर दे। या अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से ए अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। जो लोग मकरूज हैं गैब से कर्ज़दा होने की सूरतें पैदा फरमा। जो बेनिकाही लड़कियां बैठी हैं या अल्लाह हम सबके घरों में लड़कियां ए अल्लाह बेनिकाही बैठी हैं, ए अल्लाह उनके निकाह का बंदोबस्त फरमा दे, उनका रिश्ता अता फरमा दे। या अल्लाह नेक साले रिश्ता अता फरमा, ए अल्लाह उनका इंतज़ाम फरमा दे। ए अल्लाह शादियों को ए अल्लाह सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबको नेक व नमाजी बना दे, सबके घरों को नमाज कुरान से आबाद फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे दे। हमारे घरों में ए अल्लाह माँ बहनों को नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई हैं अमल की तौफीक अता फरमा, हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।